Today's topic is about genetic code और genetic codon। ये तो genetic code क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ये नाइट्रोजीनियस बेसिस से डिफरेंट होने वाले ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें एक राइबोज शुगर होती है, जिसके अंदर एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है और तीसरी चीज़ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये 3 चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में जब मिलते हैं तो वो एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। वो 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किसी ख़ास अमाइनो एसिड की निशानदही करते हैं कि इस जगह या इस कोडोन का मतलब या इस 3 न्यूक्लियोटाइड का इकट्ठे आने का मतलब है कि ये अमाइनो एसिड बने। तो ये जीन है, आप समझ लें, एक जीन है। ये एक जीन है जो ये बताता है कि अब ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। जेनेटिक कोड कितने हैं ये हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड तो सिर्फ 4 ही होते हैं, जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल बेस्ड होते हैं। यहाँ पे हम थायमीन का जिक्र नहीं करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के बाद और ट्रांसलेशन से पहले आता है। हम जानते हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो आरएनए बनता है और आरएनए में थायमीन नहीं होता बल्कि यूरासिल होता है। तो 4 न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास और अमाइनो एसिड बेसिकली जो प्रोटीन मोस्ट ऑफ दी हमारे सेल में बनाते हैं वो हैं 20। तो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए 4 न्यूक्लियोटाइड का किस तरह से कम्बिनेशन होना चाहिए, आया कि वो 4 इकट्ठे हों, 2 हों या एक न्यूक्लियोटाइड से मतलब एक अमाइनो एसिड बने। तो ये देखने के लिए साइंसदानों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा ये निकला कि 4 न्यूक्लियोटाइड 3 ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। तो 4 की पावर 3 जब हम लेते हैं तो कितने हमारे पास आते हैं, 64 कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4 क्या है न्यूक्लियोटाइड नंबर एंड 3 क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड से मुराद है AGC, जैसे ये 3 न्यूक्लियोटाइड ACU, इस तरह से ये मिला के कुल हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये आप बना कर देख लें या फिर FSC की बुक से देख लें, पूरा एक टेबल दिया हुआ है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन दूसरे से मैच नहीं करता। नीचे यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी आ रही हैं कि टोटल 64 कोडोन्स में से हमारे पास 3 कोडोन ऐसे हैं। कौन कौन से हैं वो कोडोन, UAA, UAG एंड UGA। ये आपने इसी तरह से याद रखना है। ये 3 कोडोन किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, यानी कि इनसे कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनता। लिहाजा हम ऐसे कोडोन्स को कहते हैं नॉनसेंस कोडोन्स। नॉनसेंस कोडोन्स, ये कोडोन जहाँ भी आएंगे, कोई भी प्रोटीन बन रही है या अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बन रहा है, तो जैसे ही इन तीनों में से कोई भी कोडोन ये तीनों आ जाते हैं तो फ़ौरन से वहाँ पे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसीलिए हम इनको स्टॉप कोडोन्स भी कहते हैं। स्टॉप कोडोन्स के बाद हमारे पास हमने ये तो देख लिया कि ख़त्म कहाँ पे होगी अमाइनो एसिड की सिंथेसिस, शुरू भी कैसे होगी। शुरू भी एक ख़ास किस्म के कोडोन से ही होती है। जैसे ही मैसेंजर RNA पर एक ख़ास किस्म का कोड AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन इसी तरह से मौजूद होगा तो सिंथेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो ये AUG जो अमाइनो एसिड बनाता है उसका नाम है मेथियोनीन। मेथियोनीन, जैसे ही AUG कोडोन आएगा मेथियोनीन बनेगी। मेथियोनीन इस बात की निशानदेही है कि मज़ीद अमाइनो एसिड्स बनाए जाएं। AUG को हम इनिशिएशन कोडोन भी कहते हैं, यानी कि कोई भी काम शुरू करने के लिए कोड जो मौजूद है उसको इनिशिएशन कोड या कोडोन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स आ रही हैं और जेनेटिक कोड के हवाले से। जो जेनेटिक कोड हैं ये यूनिवर्सल होते हैं आम तौर पर हर किसी के न्यूक्लियस में, फिर चाहे वो ह्यूमन है, गोट, काऊ, शीप, बैक्टीरिया, प्लांट, कोई भी एनिमल, उसका कोई भी ऑर्गेनिज़म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म, उसके सेल में मौजूद जो DNA है, DNA से बनने वाले RNA पे कोई भी हमारे पास कोडोन मौजूद है
वो कोडॉन एक ही चीज़ को, उसके न्यूक्लियस के डीएनए में जो कोडॉन मौजूद है, उस कोडॉन ने हमेशा एक जैसी ही चीज़ बनानी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे AG एक एग्जांपल दी है। जब इन 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन आएगा बैक्टीरिया के अंदर, ह्यूमन के अंदर, बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म में, इस AGA ने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बनाना है जिसका नाम है आर्जिनिन। आर्जिनिन, AGA स्पेसिफाइज आर्जिनिन इन बैक्टीरिया, इन ह्यूमन एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इस AGA ने क्या बनाना है? आर्जिनिन बनाना है। जब फर्दर स्टडी की गई तो पता चला कि जेनेटिक कोड इतने भी यूनिवर्सल नहीं है। न्यूक्लियस में तो ये यूनिवर्सल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी ऑर्गेनेली जिसके अंदर उनका अपना डीएनए पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया, they are the self-replicating organelles. So mitochondrial DNA and the chloroplast DNA have their own codons. वो किसी और चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देके बताया गया है UGA जो है, नॉर्मली हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये नॉनसेंस कोडोन है या ये स्टॉप कोडोन है। इसको स्टॉप कोडोन कहा जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में UGA आएगा तो उसने ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बनाना है। ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का नाम है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में UGA से ट्रिप्टोफैन बनता है, जबकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए है उससे स्टॉप कोडोन बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पे यूनिवर्सैलिटी जो है वो तोड़ दी गई, ख़त्म कर दी गई। लास्ट बात हमारे इस टॉपिक की जो आ रही है वो ये कि डीएनए, अब ये जो कोडोन्स हैं ये हमने पढ़े क्यों हैं? ये हमने ट्रांसक्रिप्शन के बाद, लेकिन ट्रांसलेशन से पहले क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी वजह यही है कि ये कोडोन ही हैं जो अब फर्दर मज़ीद ट्रांसलेट होंगे प्रोटीन के अंदर, या यूँ कह लें अमाइनो एसिड के अंदर, जिन्होंने मिलकर प्रोटीन बनानी है। अच्छा, तो ये जो डीएनए है हमारे पास, ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन का। अब ये जो कोडोन्स हैं जो मैसेंजर आरएनए पे मौजूद हैं, यानी कि आरएनए के कोड्स 3 का कम्बिनेशन, ये मिलकर जो है एक्सप्रेस होंगे और अमाइनो एसिड बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है।